हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, मीडियम लेंथ में है, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। फिंगर्स की जो थिकनेस है आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी यह वाली इंडेक्स फिंगर की बात करें तो थिक होने के साथ साथ यह फिंगर अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें यानी यह वाली मिडिल फिंगर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर स्ट्रेट है और लंबाई में यह लगभग इनकी तर्जनी उंगली के इक्वल नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर देता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क ले लेते हैं। कई बार तो अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने के भी इक्वल चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी बुध फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मरकरी जो फिंगर है वो थोड़ी सी लो सेट है, यानी हल्का सा नीचे से शुरू होती हुई अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी। जिसकी वजह से व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी शाई हो सकती है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस फिंगर की लेंथ यहाँ पर मीडियम है, जिस वजह से व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला हिस्सा आपको
उठा हुआ यानी उभरा हुआ नजर आएगा। इस एरिया का ऊपर की तरफ उभरा हुआ होना पॉजिटिव होता है। जिनका भी गुरु पर्वत उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आ रही होगी, इस तरह की रेखा जो इनकी जीवन रेखा और हृदय रेखा से निकलकर बिल्कुल तर्जनी उंगली की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाता है अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान के बल पे। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस ऑफशूट का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा गुरु पर्वत पर होना व्यक्ति को काफ़ी भाग्यशाली बनाती है और मिडिल एज से बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि पर्वत का एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। इनका भी शनि पर्वत दबता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करियर की शुरुआत के समय काफ़ी संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इनकी हथेली में शनि की रेखा की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नज़र आ रही, आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इस रेखा को भाग्य की रेखा या शनि की रेखा कहा जाता है। यहाँ तक आप देखेंगे यह रेखा चलकर इनकी हार्ट लाइन के ऊपर आकर रुकती हुई नज़र आ रही है। उसके आगे फिर से यह कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। कुछ इस तरह से यह 2 फ्रेगमेंट्स में आगे बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह शनि की रेखा आपको इनके शनि पर्वत के बिल्कुल ऊपर तक पहुंचती हुई नजर आएगी। जिनकी भी हथेली में यह रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। और अगर यह रेखा बीच बीच में से आपको रुकती हुई या इस तरह से ओवरलैप होती हुई नजर आए तो इसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। और जब भी यह रेखा मस्तिष्क रेखा के आसपास से दोबारा से स्ट्रेंथ में नजर आए, जैसे आप इस एरिया में देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति 36 यानी 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने लगते हैं। और अगर यह रेखा बिल्कुल ऊपर तक हो तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में और भी अधिक कामयाब देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि की तरह ही यहाँ पर इनका सूर्य का माउंट भी हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है। इस पर्वत का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा यश नहीं मिल पाएगा। जिनका भी सूर्य पर्वत दब रहा हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो भले ही यह पर्वत आपको हल्का सा लो सेट जरूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन यह एरिया उठा हुआ है। और मरकरी का माउंट अगर उठा हुआ हो तो यह पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी स्टीक होती है। इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा यव का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस सर्कल के अंदर आपको एक आंख जैसी आकृति नजर आ रही होगी जिसको यव का चिन्ह या बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की शेप आप इस एरिया में बनते हुए देख पाएंगे, जिसका होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या किसी रिलेटिव के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाना इस चिन्ह की वजह से बहुत ही नॉर्मल बात है। और ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी जाती है, जैसे यह ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स
ऐसी जो रेकी जैसी, वास्तुशास्त्र जैसी विद्याएं हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि जीवन में देखने को मिल सकती है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को अच्छे से सीखने की क्षमता भी रखता है और उसको सीखकर दूसरों की हेल्प जीवन में कर सकता है। तो इस चिन्ह का होना हाथ में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इनकी हथेली में हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन और माइंड लाइन आपको एक ही नजर आएगी। नॉर्मली आप देखोगे ज़्यादातर लोगों के हाथ में कुछ इस तरह से दो रेखाएं होती हैं जो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। इस ऊपर वाली रेखा को हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा कहा जाता है और इस नीचे वाली रेखा को मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन कहा जाता है। लेकिन कुछ हाथों में यह दोनों रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे आपको एक ही रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा को नॉर्मली सिमियन लाइन के नाम से जाना जाता है। हाथ में सिमियन रेखा का होना व्यक्ति को अपनी धुन का पक्का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी सिमियन लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति जिस काम को करने के लिए सोच लेते हैं, जिसको काम को करने की ठान लेते हैं, फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कामयाब भी देखे जाते हैं जिनके हाथ में सिमियन लाइन हो। लेकिन जिनके हाथ में सिमियन रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बैलेंस बना पाने में थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन यानी अपनी फैमिली लाइफ और अपने कारोबार यानी अपने बिजनेस में एडजस्टमेंट कर पाने में दिक्कतें आती हैं और कई बार इसी वजह से ऐसे व्यक्ति की मैरिज में डिले हो सकता है या मैरिज के बाद भी कुछ उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हाथ में इस एरिया में हल्की रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर रेखा देख सकते हैं, इस तरह की रेखा व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल नेचर का भी बनाती है, क्योंकि यह रेखा हार्ट लाइन की पैरेलल लाइन की तरह काम करती है। इस रेखा पर आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी। इसकी वजह से जीवन में कुछ इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी छोटी ब्रांचेस होने से व्यक्ति को लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी कुछ समस्याएं लेटर एज में चलकर मिडिल एज के बाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यही रेखा मस्तिष्क रेखा की तरह भी काम करती है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनके हाथ में इस एरिया तक पहुँचती हुई जीवन रेखा, जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है, मार्स लाइन इसको कहते हैं। इस तरह की रेखा का हाथ में होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। लेकिन मंगल रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जीवन रेखा के अंत में बनने वाले फिश के सिंबल की, तो इस सर्कल के अंदर आपको एक फिश जैसी आकृति यानी कुछ इस तरह का एक चिन्ह आप बनता हुआ देख पाएंगे, जिसको पामिस्ट्री में केतु पर्वत पर बनने वाला मछली का चिन्ह या फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में होना व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी लाभ देता है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग बनते हैं। इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया आपको जीवन में उठा हुआ इनकी हथेली में नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। लेकिन कुछ इस तरह की रेखाओं का होना यहाँ पर पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं दे सकता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा वरीड देखा जा सकता है, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर कुछ चिंताएं
ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर जीवन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।